राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार। और आज भी वैशाख मास महात्म्य का अध्याय कथा शुरू करने से पहले आपको भगवान की ऐसे ही भक्त की कहानी सुनाऊंगी। भगवान के प्रति भक्ति की कहानी तो आप सभी ने बहुत सुनी होगी और आप सभी यह भी जानते होंगे कि दो तरह के लोग होते हैं। एक वह जो भगवान में अटूट श्रद्धा अटूट विश्वास रखते हैं और भगवान को मानते हैं। दूसरे वो लोग जो भगवान में ना तो आस्था रखते हैं और ना ही यह स्वीकार करने को तैयार होते हैं कि भगवान है। यानी कि दो तरह के लोग होते हैं, आस्तिक जो भगवान को मानते हैं और नास्तिक जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते। अब भगवान के प्रति जिनके मन में भक्ति होती है, भगवान तो अपने ऐसे भक्त की हमेशा सुनते हैं। हाँ, यह बात जरूर है कि कभी कभी भगवान कुछ देर से सुनते हैं, लेकिन सुनते जरूर हैं। यह देर से सुनने के पीछे की कारण यह होती है कि सभी को अपने अपने जो भी कर्म है, चाहे वह इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के हो, जो जरूर भुगतने पड़ते हैं। अगर पूर्व जन्म में हमने बहुत पाप किया हो और इस जन्म में हम केवल भगवान में ही रमे हुए हो, भगवान की ही भक्ति कर रहे हो, इस जन्म में हमने कोई पाप नहीं किया हो, तब भी हमें इस जन्म में अपने पूर्व जन्म के पाप का फल भोगना पड़ता है। और भगवान भी जब तक हमारे पाप पुण्य का हिसाब किताब बराबर नहीं हो जाता, तब तक अपनी कृपा करते ही नहीं है। ऐसे ही एक कहानी है एक बूढ़ा बाबा की। एक बूढ़े बाबा जो अपने पूरे जीवन भर सिर्फ राम नाम जपते रहे, भगवान की भक्ति करते रहे और अब वो बूढ़े हो चुके थे। सिर्फ बूढ़े ही नहीं थे बल्कि इतने कमजोर हो चुके थे कि अब वह बिना किसी की सहायता के अपनी जगह से हिल डोल भी नहीं सकते थे, उठ भी नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने अपने मुंह से राम नाम को अपने से अलग नहीं होने दिया। कष्ट चाहे कितना भी था, बुढ़ापा उन्हें कितना ही सता रही होती थी, लेकिन उनके मन में राम नाम और हृदय में भक्ति बराबर जगी हुई थी। सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े वह बूढ़े बाबा बस राम नाम जपते रहे और राम नाम लेने के कारण उन्हें अपनी तकलीफों को बर्दाश्त करने की शक्ति भी मिल रही थी। वह बूढ़े बाबा इतने कमजोर हो गए थे कि इतने निष्कर्ष हो गए थे कि अपने नित्य कर्म भी अकेले उठकर नहीं कर पा रहे थे। उनके परिवार में उनके दो बेटे भी थे, तो वो ही उनके नित्य कर्म कराने में उनकी सहायता किया करते थे। जब बीमारी के कारण, बुढ़ापे के कारण बूढ़े बाबा बिस्तर से लग गए, तब शुरुआत में तो उनके वो बेटे बिना कुछ कहे खुद ही अपने बूढ़े पिता की सहायता किया कर देते थे। फिर धीरे धीरे यह हुआ कि जब उनके पिता उन्हें आवाज लगाकर बुलाते तब वो आते। फिर धीरे धीरे यह होने लगा कि कोई आवाज लगाने के बाद वो उनकी सहायता करने के लिए आते। इस प्रकार जैसे तैसे समय बीतता गया और अब तो वह 4-5 बार आवाज लगाने के बाद भी बड़े मुश्किल से आते और यहाँ तक कि कभी कभी रात के समय बूढ़े बाबा को उनकी सहायता की आवश्यकता होती तो वो बुलाने पर भी नहीं आते। अब हालत ऐसे हो चले थे कि अक्सर बूढ़े बाबा अपनी बिस्तर ही गंदा कर दिया करते थे। यह बुढ़ापा कुछ ऐसे ही होती है। कभी कभी इस बूढ़े के कारण ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ते हैं जो शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बूढ़े बाबा असहायता हो चुके थे, सिर्फ अपने बेटे के और अपने भगवान के भरोसे बिस्तर पर पड़े रहते थे। आवाज लगाते लगाते बूढ़े बाबा का गला सूख जाया करता था और जब तक उनके बेटे से उन्हें सहायता नहीं मिलता तब तक वो ऐसे ही गंदे बिस्तर में पड़े रहते। बुढ़ापा और कमजोरी बढ़ती जा रही थी। बूढ़े बाबा की नजरें भी अब कमजोर हो चुकी थी। इतनी बेहालत में भी बूढ़े बाबा ने अपनी किसी का साथ नहीं छोड़ा था। वो जो था
राम नाम का जप मन में हर समय, ओठों पर हर समय सिर्फ राम नाम बसा रहता था। एक दिन की बात है, बूढ़े बाबा को स्वच्छ करना था। अक्सर बिस्तर गंदा हुआ करता था। देखने पर उनके बेटे भी उन्हें डांटने फटकारने लगते। एक दिन की बात है, बूढ़े बाबा को स्वच्छ जाना था। उन्होंने किसी प्रकार हिम्मत बटोर कर किसी तरह अपने बेटे को आवाज लगाई। आवाज लगाते ही पल किसी ने उनका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ लिया और उन्हें बड़ी आराम से नित्य कर्म कराकर उनके बिस्तर पर लिटा भी दिया। बूढ़े बाबा की नजरें बहुत कमजोर हो चुकी थी कि उन्हें यह भी नहीं दिखाई देता था कि सामने जो उनकी मदद कर रहा है वह उनका कौन सा बेटा है। कानों ने भी अब साथ छोड़ दिया था। उन्हें सुनाई भी बहुत कम पड़ता था। बूढ़े बाबा को बड़ा आराम मिला। अब तो हर दिन का यह काम हो गया कि जब भी बूढ़े बाबा आवाज लगाते, अगले ही पल उनकी सहायता करने के लिए कोई आ जाता और उनके सारे काम कराकर वहां से चुपचाप चला भी जाता। बूढ़े बाबा की नजरें और कान दोनों ही बूढ़े बूढ़ी हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी। ना उन्हें ठीक से दिखाई देता था, ना सुनाई देता था। लेकिन बूढ़े बाबा इतना सब कुछ होने के बाद भी इतना तो समझ रहे थे कि एक बार आवाज लगाने पर ही आने वाला उनका कोई बेटा तो नहीं हो सकता और ना ही यह स्पर्श उनके बेटे का था। आखिरकार यह था कौन? फिर एक बार जब बूढ़े बाबा ने अपने नित्य कर्म करने के लिए अपने बेटों से सहायता मांगी तो अगले पल फिर से वही मुलायम हाथों वाला स्पर्श उन्हें महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े बाबा ने आखिरकार उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिए और उससे पूछा, बताओ तुम कौन हो? आज मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो? क्यों मेरी सहायता करते हो? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। बूढ़े बाबा के सलाह के साथ ही अचानक उनके कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य अवतार में वहां बूढ़े बाबा को दर्शन दिए। कहा तो कमजोर आंखें से बूढ़े बाबा को किसी भी चीज को देख पाना बड़ी मुश्किल था और वहीं वह बूढ़े बाबा भगवान के दिव्य रूप को स्पर्श रूप से पूरी तरह से प्रत्यक्ष देखने में असमर्थ हो गए। जिन भगवान का नाम वह पूरे जीवन भर लेते रहे वही आज उनके सामने खड़े हो गए थे। यह देखकर बूढ़ा बाबा उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान के स्पर्श से उनके शरीर में शक्ति आ गई थी, ताकत आ गई थी। चरणों में गिरकर उनके चरण पकड़कर वह बूढ़े बाबा बोले, भगवान मैं तो धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दे दिया। लेकिन प्रभु मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने आपसे हर दिन अपने नित्य कर्म करवाया, यहाँ तक कि कई बार आपने मेरा गंदा बिस्तर तक साफ किया। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बूढ़े बाबा का हाथ थामकर बोले, मेरे लिए सारे काम एक जैसे हैं। अगर वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए करना पड़े तो मुझे यह काम करने में बड़ी खुशी मिलती है। बूढ़े बाबा ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, प्रभु आप यह सब करने के वजह मुझे माफ क्यों नहीं कर देते? मुझे मुक्ति क्यों नहीं कर देते? आपने रोज रोज मुझे नित्य कर्म कराने के लिए पड़ता है और ना ही मैं इस तरह चिल्लाता बेबस रहता, बिस्तर पर पड़ा रहता और ना ही आप इस तरह मेरा सहायता करना पड़ता। प्रभु क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है? तब भगवान बोले कि यह सब प्रबंध के कारण है। तुम्हारा प्रबंध बहुत कठिन है। तुमने पूर्व जन्म में ऐसे ऐसे कर्म किया है जिनके कारण इस जन्म में इतनी जल्दी उनसे मुक्त हो पाना संभव नहीं है। अगर तुम्हारे पूर्व जन्म में पुण्य अधिक होते तो मेरे दर्शन मात्र से आज तुम मुक्त हो जाते।
मैं चाहता तो तुम्हें अभी मुक्त कर दे सकता था, लेकिन फिर होगा क्या कि अगले जन्म में तुम्हें फिर से प्रबंध भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी पापों से मुक्त कराने के लिए इस समय सहायता कर रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए। फिर कुछ महीने इसी प्रकार तकलीफ झेलने के बाद आखिरकार उन बूढ़े बाबा को मुक्ति मिल गई। तो यह थी आज की कहानी। अगर आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो आप इस कहानी को शेयर जरूर कीजिएगा। अब सुनिए आज का अध्याय। नारद जी कहते हैं कि एक समय विदर्भ राज्य राजन के घर दोपहर के समय सूत्रदेव नाम से व्याख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे, जो सभी वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधुपूर्वक आदर सामग्री से उनकी विधि पूर्वक पूजन करके राजा ने उन्हें उनके चरणों तक को अपनी मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार स्वागत सत्कार करने के बाद जब वो आसन पर विराजमान हुए, तब विदेह राजा के प्रश्न के अनुसार बैसाख मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए इस प्रकार कहने लगे। सूत्रदेव ने कहा, राजन, जो लोग बैसाख मास में धूप से संताप होने के वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। बहुत समय पहले वंग देश में हेमकांत नाम से व्याख्यात एक राजा हुआ करता था। वह कुछ केत के पुत्र परम बुद्धिमान और 17 परियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वो शिकार खेलने में आसक्त होकर एक घने वन में जा घुसे। तरह तरह के मृग और 12 आदि जंतुओं को मारकर जब वो बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम में आ गए। उस समय आश्रम में उत्तम व्रत का पालन करने वाले सतर्न नामक ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे, जिन्हें बाहर होने वाले कार्य का कुछ भी एहसास नहीं था। उन्हें निसंकोच बैठे देखकर राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने महात्माओं को मारने का निर्णय कर लिया। उन्होंने सोचा कि मैं महाराजा होकर इनके आश्रम में पधारे हैं और इनमें से किसी ने भी मेरा आदर सत्कार नहीं किया। इस प्रकार राजा ने अपने आप को बहुत अपमानित समझा। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को ऐसे करने से मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धिमान दुर्बुद्धिमान वाले राजन, हमने गुरु लोग इस समय समाधि में लीन है। बाहर कहाँ क्या हो रहा है इस बारे में उन्हें क्या पता है, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करनी चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विमल होकर शिशु से ही कहा, अरे दिच्य, तुम्हारे मैं रास्ते में थका मदा यहाँ आया हूँ, इसलिए तुम ही लोग मेरा अतिथि करो। राजा के ऐसा कहने पर वो शिशु कहने लगे, महाराजा, हम लोग तो भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के अतीत के लिए आज्ञा ही नहीं दी है। हम तो सर्वथा अपने गुरु के अधीन हैं। गुरु की आज्ञा के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारा आतिथ्य हम कैसे कर सकते हैं। शिशु का यह उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मैंने सिंह जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे लिए दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वहीं आज मुझे सिखाने चले हैं। यह मुझे नहीं जानते, यह तो सभी कृतज्ञ और बड़े अभिमानी हैं। इन अतत्व
हो को मार डालने में ही मुझे कोई दोष नहीं है। लगने ऐसा कहकर क्रोधित होकर धनुष से वो बाढ़ छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भागे, भय से भाग गए। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्य को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम में जो कुछ भी सामग्री थी उसे राजा के पापा आत्मे सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां इच्छा अनुसार भोजन किया। इसके बाद दिन बीतते गए। राजा सेना के साथ अपनी पुरी में वापस आ गए। राजा कुछ केतु ने जब अपने पुत्र का यह अन्याय पूर्व कार्य सुना तब उसे राज्य निकालने का अयोग्य जानकर उनकी निंदा करते हुए उसे देश निकाल दिया। इस तरह पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्राह्मण हत्या उनका दशा पीछा किया करती थी, इसलिए वह कहीं भी स्थित पूर्वक रह नहीं पा रहे थे। इस प्रकार उस दुष्ट अपमान के 28 वर्ष बीत गए। एक दिन बैसाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उसी वन में आ गए। वो धूप से अत्यंत संपत्ति और तृष्णा से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयुग से हेमकांत उधर ही आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मदा देखा तो उन पर बड़ी दया आ गई। उसने पलाश के पत्तों से छत्ता बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप को रोक दिया और वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाया खड़ा हो गया और तुम्बों में रखा हुआ जल उनके मुंह में डालने लगा। इस उपचार से मुनि को होश आ गया और उन्होंने छाता को दिया हुआ पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति ही आई और वो धीरे धीरे चलते हुए किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 30 ब्राह्मण हत्या नष्ट हो गई, जो उनके इस आश्रम में शिशु को मारकर अजित की थी। उसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आ गए। उन्होंने उनके प्राण लेने के लिए उनसे संग्रहीन रोग पैदा कर दिया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से तड़पते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह मौन हो गया। छत दान के प्रभाव से उनको भगवान विष्णु का शरण हो गया। उनके शरण करने पर भगवान महाविष्णु ने विश्रक सेना से कहा, हे तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको और हेम की रक्षा करो। अब वह निष्पाप होकर मेरा परम भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उनके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुछ केतु को यह भी समझाना कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी बैसाख मास में छाता दान करके एक पुण्य मुनि की रक्षा की है, इसलिए अब वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला दीर्घायु, सुर और उद्धारता आदि गुरु से युक्त और तुम्हारे समान ही स्वर्गुरु हो गया है। इसलिए हे राजन, अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त कर दो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसे ही आज्ञा दी है,
इस प्रकार राजा को आदेश पाकर हेमकांत को उनके अधीन करके फिर वहां वापस लौट आया। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विषकसेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों तो रोक कर और अपने क्षण भर में ही दूर हो गया। उसके बाद भीषक सेना उनके साथ राजा की पुरी में गया, उन्हें संग्रह प्रणाम किया और भगवान के प्रदर्शन का अपने घर में प्रवेश कराया। वहाँ तरह तरह के स्तुति से उनकी स्तुति और वैभव से उनका पूजन किया। उसके बाद महाबली भीषक सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो भी संदेशा दिया था वह सब यथा सुनाकर कहा। सुनिए, उसे सुनाकर कुछ केतु ने पुत्र को राज्य पर बैठा दिया और खुद भीषक सेन की आज्ञा लेकर पत्नी सहित वन को प्रस्थान कर दिया। उसके बाद महामना भीषक सेन हेमकांत के से पूछकर और उनकी प्रसन्नता करते हुए श्रेष्ठ द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चला गया। तभी से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुद्ध धर्म का प्रतिवर्ष पालन करने लगा। वो ब्राह्मण भक्त धर्म निष्ठा शांति जितेंद्रिय सभी प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सभी प्रकार की संपदा हो से संपन्न हो गया। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ सभी भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान विष्णु का लोक प्राप्त कर लिया। वैशाख सुख से संध्या अतित्व पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी इंद्र को अग्नि की तरह जलाने वाला परम सुलभ्य तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषत्व को देने वाला है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्यारे भक्तों। तो आप सभी को अगर हमारी अध्याय कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।